आय प्रमाण पत्र यह तहसीलदार द्वारा जारी वह प्रमाण पत्र है जिसमें व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बताई जाती है कि फला परिवार वर्ष में इतने रुपए कमा रहा है और इस आय प्रमाण पत्र के आधार पर सरकार की जो कई योजनाएं हैं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए, इस आय प्रमाण पत्र को आधार मानकर उन योजनाओं का लाभ दिया जाता है। मेरे सामने कई तरह की इस तरह की समस्याएं आया करती हैं, खासकर पेंशन के मामले में, वृद्धावस्था पेंशन के मामले में, विकलांग पेंशन के मामले में, क्योंकि इन दोनों में आय का प्रमाण पत्र लगता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र की जो आय है, जिसे बीपीएल कैटेगरी की आय हम कहते हैं, वो 46,080 रुपये है और शहरी क्षेत्र में 56,000 कुछ रुपए है। अक्सर देखते हैं कि लेखपाल बगैर किसी जांच पड़ताल के, बगैर किसी शासनादेश का अध्ययन किए बगैर, एक व्यक्ति जिसके पास इनकम का अपना कोई जरिया नहीं है, कोई ठोस इनकम नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी भी 48,000 रुपये इनकम आय प्रमाण पत्र बना दिया जाता है। और जब वो अपना पेंशन वगैरह आवेदन कराने के लिए, ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए सीएससी पे जाते हैं, जन सुविधा केंद्र पे जाते हैं, तब उनको सीएससी वाला बताता है कि आपका आवेदन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए है और उसकी आय ये निर्धारित है 46,080 रुपये से कम का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और ये आपका आय प्रमाण पत्र 48,000 रुपये का बना है। तो इसमें हमें बात करनी है, हमें उल्लेख करना है एक शासनादेश का जो 24 जुलाई 2014 को जारी हुआ था। किशन सिंह अटोरिया प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के थे, उनका पत्रांक 669 पत्रांक था और उन्होंने ये शासनादेश जारी किया था आय प्रमाण पत्र आगणन के संबंध में कि अगर आय का प्रमाण पत्र लेखपाल बनाएंगे तो उसका आधार क्या रहेगा। तो उसमें सबसे पहले उल्लेख किया गया है कि परिवार की अवधारणा, जिसके आधार पर आय का आकलन किया जाता है। तो परिवार की अवधारणा में पति पत्नी, अवयस्क बच्चे और अविवाहित वयस्क बच्चे और साथ ही साथ में आश्रित माता पिता। आश्रित का मतलब जिनकी अपनी कोई भी इनकम नहीं है, ऐसे लोग मिलकर एक परिवार बनाते हैं और उस परिवार के सदस्यों की जो आय होती है उसके आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। फिर एक पॉइंट उसमें आगे आता है कि अकुशल मजदूर, अगर किसी ने अप्लाई किया है आय प्रमाण पत्र के लिए, अगर वो मजदूरी करता है तो उसकी आय का आकलन कैसे किया जाएगा। तो उसका आधार सरकार ने जो मनरेगा की मजदूरी को आधार बनाया है और जो मजदूरी मनरेगा में दी जाती है उतनी मजदूरी दैनिक मान करके वर्ष में 75 दिन के रोजगार के बराबर श्रमिक की आय लेखपाल लिख सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं लिख सकता है। अगर उसके पास खेती भी है थोड़ी बहुत, तो खेती की आय निकालने का एक फार्मूला होता है उनके पास, जो प्रति हेक्टेयर औसत लागत होती है उसको प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन से घटा दिया जाता है, जो शेष बचता है वो आय मानी जाती है। वहीं पे केवल जो लोग कृषि करते हैं वही फार्मूला लगता है। पेंशन भोगी लोग हैं, पेंशन भोगी में जो सेवानिवृत्त वाले लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे सरकारी सेक्टर के हों, वो लोग आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी इनकम फिक्स होती है। सेवा योजन से संबंधित, सेवा योजन में चाहे वो सरकारी जॉब कर रहे हों, प्राइवेट जॉब कर रहे हों, क्योंकि उनको जो वेतन मिलता है वो लिखित रूप में मिलता है और उनके प्रमाण पत्र भी होता है। तो उस आधार पर लेखपाल की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आय को लिखा जाए। फिर बचते जाके कि निजी व्यवसायी कोई धंधा कर रहे हैं लोग हैं किसी प्रकार के, अगर वो अपना आरटीआर दाखिल करते हैं
ITR, तो उसमें वो उल्लिखित होता है कि उनकी कितनी आय है। अगर लोग उल्लिखित नहीं है, मान लो नहीं दाखिल करते हैं, जो न्यूनतम राशि होती है उस वर्ग विशेष के लिए उसके गुणे 200 दिन के बराबर उनकी आय को माना जाता है। ये बात थी कि आय का आधार क्या है, आय का आकलन कैसे किया जाएगा। अब अगर लेखपाल गलत आय प्रमाण पत्र जारी करते हैं, हैसियत आपकी साल की 50,000 रुपये नहीं है, 20,000 रुपये नहीं है मजदूरी करके, और उन्होंने इनकम 48,000 के ऊपर लिख दी है, तब आप क्या करेंगे। तो उस शासनादेश में ये कहा गया था, अगर लेखपाल के द्वारा इस तरह रिपोर्ट लगाकर और तहसीलदार के द्वारा जब आय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र तहसीलदार के द्वारा जारी होता है और उस पर जो आख्या लगती है वो लेखपाल की लगती है, तो इसमें प्रथम अपील की जा सकती है कि हमारा ये आय प्रमाण पत्र है जो गलत बनाया गया है। इसके विरुद्ध अपील होती है उप जिलाधिकारी के ऑफिस में, कार्यालय में। वहां भी अगर इसका निस्तारण नहीं होता है तब फिर आप इसे द्वितीय अपील जिलाधिकारी के कार्यालय में जाके कर सकते हैं। तो आय प्रमाण पत्र देख लें, बहुत सारे हमारे पास लोग आते रहते हैं जिनकी वास्तविक इनकम तो उतनी नहीं है, लेकिन लेखपाल के द्वारा इनकम लगा दी जाती है, ज़्यादा लिख दी जाती है, जिससे वो सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिलता है BPL कैटेगरी में उससे वो वंचित हो जाते हैं। तो इतना हमें बताना था आप लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि जब भी कोई लाभ लेना है सरकारी, किसी भी सरकारी योजना का, सारी सरकारी योजनाएं जो BPL कैटेगरी में ही ज़्यादातर चलती हैं, तो अगर आय प्रमाण पत्र आपका ज़्यादा लग गया है तो फिर आपको उसका लाभ मिल पाना मुश्किल है। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा लोगों की जानकारी के लिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए।